हेलो दोस्तों, मैं अनीश। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्लेथ कैरियर मेकर में आपका स्वागत करता हूं। और आज से पर डे मैं ऐसे और लेटर का और कुछ कुछ जीके का, यानी आज से मेरे पर डे 3 वीडियो के अप्रोक्सीमेट आएंगे। ठीक है, तो उसमें जो आज मेरा सबसे पहला वीडियो है वो है ऐसे टॉपिक 1। और एक वीडियो जो आएगा वो लेटर को लेकर आएगा, चाहे वो हिंदी लेटर हो या इंग्लिश लेटर हो। और एक जो आएगा वो जीके के लेकर आएगा, जीके पॉलिटी को लेकर आएगा। ठीक है, तो आज से मैं एवरीडे ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, चाहे वो नोटिंग हो, ड्राफ्टिंग हो, इस सब के लिए पर डे मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूं। और ये ओनली फॉर 5 मिनट्स में कंप्लीट किए जाएंगे ताकि वो आपका ज़्यादा समय न ले। तो आज जो मेरा सबसे पहला वीडियो है वो है करप्शन। वो क्या है? वो है करप्शन पर आधारित है। और ये करप्शन को कैसे लिखना है, अगर ये पेपर में आ जाए तो हम लोग को ज़्यादा वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। अप्रोक्सीमेट आपको 150 वर्ड्स तो लेकर के ही चलना है कि 150 वर्ड्स में पहले भी पूछा गया तो इस बार भी पूछा जा सकता है। तो आप 150 वर्ड से मैंने यहाँ पर 150 वर्ड से थोड़े से ज़्यादा लिए हैं, ताकि वहाँ लिखते समय कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वर्ड्स घटते भी हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से 2 4 बार 5 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, नो डाउट आपका अच्छे से करप्शन और एक अच्छा लेटर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो पहला यहाँ पर है करप्शन। करप्शन के बारे में बता देते हैं कि यह है, करप्शन इज ए सोशल इविल दैट एग्जिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज। आप यहाँ पर इस थोड़े से को समझ भी लेना, थोड़ा सा हिंदी भी कर लेना कि करप्शन क्या है। तो करप्शन ये है कि देखिए, हिंदी इसलिए करना है क्योंकि हो सकता है कि भ्रष्टाचार पर हिंदी में भी आ जाए और करप्शन इंग्लिश में आ जाए। तो दोनों अगर एक ही, ये अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो इसका मतलब एक हिंदी का भी ऐसे हुआ और ये इंग्लिश का भी ऐसे, दोनों ऐसे हो गए थे यार। ठीक है, इस बेसिस पर इसीलिए मैं यहाँ पर हिंदी कर रहा हूँ। ठीक है, फिर करप्शन क्या है? तो करप्शन एक सोशल इविल है जो सभी के लिए हानि करता है, ना कि किसी प्राइवेट को सिर्फ करता है, बल्कि सोशल इविल है। कैसा है? सोशल इविल है दैट, जो कि क्या करता है, एग्जिस्ट, जो कहाँ रहता है, एग्जिस्ट इन डेवलपमेंट, जो कहाँ रहता है, डेवलपमेंट में रहता है। किस चीज का डेवलपमेंट? तो सोसाइटी का डेवलपमेंट, है ना। तो इस चीज को अगर यहाँ पर देखें कि करप्शन एक सोशल इविल है जो एग्जिस्ट करता है, यानी जिसका एक अस्तित्व है अपना, वो बनाए बना करके बैठे हुए हैं। वो कहाँ बनाया हुआ है? तो वो डेवलपमेंट में। और किस चीज का डेवलपमेंट में? तो सोसाइटी के डेवलपमेंट में। ठीक है, सोसाइटीज है नहीं, यहाँ सोसाइटीज है कि बहुत सारे सोसाइटी में, मतलब ये डेवलपमेंट करके बैठा हुआ। फिर कहता है अक्रॉस द वर्ल्ड, कहाँ? सोसाइटी में भी, कहाँ? तो पूरे विश्व के सोसाइटी, जहां भी अगर आप देखें, किसी भी सोसाइटी में देखें, तो वहां पर जो करप्शन है वो क्या करके बैठा हुआ? सोशल एविल है। क्या है वो? एक सोशल एविल है। इट इन्वॉल्व्स द मिसयूज द पावर ऑफ इंडिविजुअल्स। ये क्या करता है? इसमें इन्वॉल्व, इसमें आखिर है क्या? करप्शन में क्या रहता है? तो इट इन्वॉल्व, इसमें क्या रहता है? मिसयूज रहता है। किस चीज का मिसयूज रहता है? पावर का मिसयूज रहता है। ये जो है पावर का मिसयूज करते हैं। किस चीज का? ऑफ इंडिविजुअल्स, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो किसी कोई खास पर्सन, कोई एक सिंगल पर्सन जो रहते हैं, वो अपने पावर का क्या करते हैं? मिसयूज करते हैं। वो क्या करते हैं? मिसयूज करते हैं। ये इंडिविजुअल्स के लिए आ रहा है। हु आर इन अपोजिशन ऑफ पावर फॉर पर्सनल गेन। और वो उस पावर का यूज किस लिए करते हैं? पावर का यूज करते हैं पर्सनल गेन के लिए। अगर आप सपोज दैट मान के चले कि आप कहीं लंबी सड़क बनाने जा रहे हैं ना, और लंबी सड़क बनाने के लिए अगर सपोज दैट यहाँ पर 5 लाख का खर्च आ रहा है, यहाँ पर 5 लाख का खर्च आ रहा है। ठीक है, तो जो 5 लाख रुपए यहाँ पर है, वो पर्सन क्या करेगा कि यहाँ 5 लाख नहीं, बल्कि यहाँ पर 2 लाख, 2.5 लाख रुपए लगाओ। ठीक है, बाकी का पैसा घर पहुंचा दो। तो ये क्या हो रहा है? ये पर्सनल गेन है। ये क्या है? पर्सनल गेन है। ऐसा नहीं है कि वो 5 लाख की जगह अगर 2.5 लाख में बनाए, तो बाकी का जो 2.5 लाख है वो किसी गरीब के काम के लिए कुछ हॉस्पिटल में लगा दिए, या फिर और कहीं रोड बनाने में लगा। ऐसा नहीं है, वो पर्सनल गेन के लिए हुआ। ठीक है, तो ये करप्शन का रूप है। दीज एक्ट्स आर ऑफन, जो ये इस प्रकार का जो कृत्य है, जो एक्ट्स है, वो ऑफन डन, ऑफन मतलब ऑलवेज तो नहीं, लेकिन ऑफन है। क्या है? ऑफन है। दीज एक्ट्स आर ऑफन और डन एट द एक्सपेंस ऑफ पब्लिक वेलफेयर। और ये किस लिए किए जाते हैं? ये जो पब्लिक वेलफेयर के पैसे रहते हैं, जो पब्लिक का पैसा रहता है, उसका ये जो उसका जो खर्च एक्सपेंस रहता है, उसी को लेकर के ये क्या करते हैं? उसी को लेकर के इस तरह के काम करते हैं, है ना। तो ये कोई अपना पैसा नहीं लगाते हैं जिससे कि किसी प्रकार का कोई इफेक्ट ना हो। ये पब्लिक वेलफेयर का पैसा यूज करते हैं। फिर कह रहा है करप्शन टेक्स मेनी फॉर्म्स। करप्शन के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं करप्शन हैज मेनी टाइप्स, है ना। मतलब करप्शन के बहुत प्रकार हैं, है ना। तो करप्शन टेक्स मेनी फॉर्म्स एंड एग्जिस्ट इन वेरियस सेक्टर। और ये ऐसा नहीं कि किसी खास सेक्टर में ही देखने को मिलेगा या सिर्फ इंडिया में देखने को मिलेगा। इसके बहुत सारे, कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे प्रकार हैं और वेरियस सेक्टर में ये पाए जाते हैं। जैसे इंक्लूडिंग की अगर बात करें, इंक्लूडिंग यानी किस में पाया जा रहा है, जिसको हम बोले कि बहुत सारे वेरियस सेक्टर में पाए जाते हैं। तो इंक्लूडिंग बताइए, कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए। तो इंक्लूडिंग गवर्नमेंट में है, बिजनेस में आप चल जाइए, कोई पर्सनल बिजनेस कर रहा है उसमें चल जाइए, एजुकेशन में चले जाइए, इस सब में कहीं ना कहीं करप्शन क्या है? भरा पड़ा। ठीक। फिर कह रहा वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए, इसके पर कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है? रिजल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बोल सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट, रिजल्ट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस वर्ड थोड़ा सा अच्छा लगता है तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया।
वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसके सबसे बड़े रिजल्ट क्या है, इसके करप्शन के कारण। ऑफ करप्शन, किस चीज का, करप्शन का। क्या है करप्शन का सबसे बड़ा रिजल्ट, यही है कि ये इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहला कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, यानी बहुत बड़ा ये असर डालता है, ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट पर डालता है। फिर क्या था, वेन पब्लिक वेलफेयर, जब पब्लिक वेलफेयर सच एज हेल्थ केयर, जब पब्लिक वेलफेयर की बात आती है, जैसे इससे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आर यूज टू, ये सब क्या किया जाता है, यूज किए जाते हैं किस लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए। एक्चुअली ये सब पर्सनल बेनिफिट का चीज ही नहीं है। जैसे हेल्थ केयर, जैसे एक अमीर को चाहिए अच्छा इलाज तो गरीब को भी चाहिए। एजुकेशन, एक अमीर के बच्चे को अच्छा एजुकेशन चाहिए तो गरीब को भी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, अगर रोड अगर सिर्फ अमीर के घर के पास में ही रोड रोड अच्छा रहेगा और गरीब के घर के पास में रोड अच्छा नहीं रहेगा तो ये भी दिक्कत है। तो ये सब के सब हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सनल बेनिफिट के लिए किए जाते हैं। यहाँ ये सब होने चाहिए था सोसाइटी के लिए, लेकिन ये किया जा रहा है पर्सनल के लिए, इसलिए ये करप्शन का सबसे बड़ा हो गया। द ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ ए नेशन इज एंडेड, हिंडर्ड। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो ओवरऑल प्रोग्रेस रहेगा, ओवरऑल प्रोग्रेस करने का मतलब अगर किसी के पास 100% का क्षमता है तो ओवरऑल करने का मतलब वो 30% ही हुआ। क्या हुआ, 30% ही हुआ। तो बाकी का 70% क्या हो गया, करप्शन के कारण डिस्ट्रॉय हो गया, सारा खत्म हो गया। तो इसी को बोल रहा है द ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ नेशन इज हिंडर्ड, और उससे क्या हो जाता है, रुक जाता है ओवरऑल प्रोग्रेस। करप्शन ऑल्सो इरोड्स, इरोड्स का मतलब होता है एम्प्टी करना, समाप्त करना, एंड करना। करप्शन ऑल्सो इरोड्स ट्रस्ट इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे अब रोड बनाने वाली संस्था है, पुल बनाने वाली संस्था है। अब पुल बनाने वाली संस्था बिहार में बार बार पुल बनाती है और वो गिर जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, जो पब्लिक ट्रस्ट होता है, पब्लिक ट्रस्ट क्या हो जाता है, इरोड हो जाता है। क्या हो जाता है, इरोड हो जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लीडिंग टू डिससेटिस्फैक्शन, और वो क्या कर देता है, क्या लीड करता है, क्या उसे जन्म लेता है, क्या बढ़ता है, डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता है। डिससेटिस्फैक्शन कहाँ बढ़ेगा, लोगों के बीच में, एमंग सिटीजन। डिससेटिस्फैक्शन कहाँ बढ़ेगा, तो लोगों के बीच में, तो एमंग सिटीजन। देखिए ऐसे लिखना एक आर्ट है, हम इसीलिए इसको इस तरह से बता रहे हैं ताकि आप समझ जाएं कि लिखना कैसा है, ठीक है। 2 4 5 बार मेरा जो ये ऐसे करके वीडियो देखोगे तो तुम खुद से लिखना शुरू कर दोगे, ये हमें पूरा 100% बिलीव है, क्योंकि लेटर या ऐसे इसी तरह से लिखा जाता है, जैसे लीडिंग टू डिससेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन कौन किसके में लीड होगा, जानवर में तो डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा, अरे आदमी में ही होगा, लोग में होगा। तो एमंग सिटीजन लिख दिया यहाँ पर। फिर है मोर ओवर, इसके मोर ओवर का यूज होता है एडिशनल नॉलेज के लिए। अब यहाँ पर मोर ओवर है, करप्शन क्या होता है, इतना तो होगा ही करप्शन से, इसके आगे भी होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा मोर ओवर, करप्शन हिंडर्स इनोवेशन एंड डिस्करेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और यहां पर क्या होगा कि इनोवेशन को हिंडर करेगा। इनोवेशन मतलब कुछ जो नया नया चीज लेकर आएगा कुछ खोजने के लिए। अब जो भी, अगर आप सपोज दैट मान के चलिए आप एक ऐसा साइकिल बना रहे हैं जिसमें टायर नहीं है, जिसमें क्या है, टायर की जगह आप कुछ और चीज का यूज कर रहे हैं और वो लंबे टाइम तक टायर का जरूरत ही ना पड़े, है ना। तो टायर का यूज नहीं पड़ेगा तो ओवरऑल करने का मतलब वो हमारे इकोनॉमिक पर भी, सॉरी, इन्वायरमेंट पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा जब टायर नहीं रहेगा तो, है कि नहीं। तो बेसिकली आप ऐसा इनोवेशन लेकर के आ रहे हैं, लेकिन ये सब क्या रहेगा, जब करप्शन रहेगा और किसी को बोलिएगा देखिए मैंने एक ऐसा टायर बनाया, मतलब ऐसा साइकिल बनाया जिसमें टायर की आवश्यकता नहीं है और वो मतलब उससे ज्यादा स्पीड चल सकता है, और उसको आदमी बोले कि ठीक है आप हमें 10 लाख रुपया दीजिए, तब हम आपको ये मतलब इस पर सरकार विचार करेगी, ये करेगी, वो करेगी। तो कहीं ना कहीं करप्शन होने से क्या होगा, आपका ये जो इनोवेशन है उसको हिंडर किया जाएगा। इनोवेशन को क्या किया जाएगा, हिंडर किया जाएगा, रोका जाएगा, रुक जाएगा, वो आप नहीं कर पाएंगे। फिर डिस्करेज मिलेगा, उल्टे में आपको क्या मिलेगा कि आपने इतना अच्छा साइकिल भी खोजा और उसके बावजूद भी आपको डिस्करेज मिला, तो डिस्करेजेस में मिला। और डिस्करेज क्या चीज करेगा, डिस्करेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और जो भी विदेश से यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिजनेस खोलना चाहते हैं, उनको भी क्या मिलेगा, इससे उसको डिस्करेज मिलेगा और वो यहाँ आकर नहीं कर पाएंगे, है ना, किसी जगह पर वो नहीं कर पाएंगे जहाँ करप्शन रहेगा। दिस साइकिल ऑफ, ये जो साइकिल है, साइकिल करने का मतलब ये हो जाएगा ग्रुप। ग्रुप साइकिल का मतलब होता है ग्रुप, दिस साइकिल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो इस प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन का साइकिल है, यानी ग्रुप है, जो एजुकेशन में हो रहा है, बिजनेस में हो रहा है, हर चीज में हो रहा है, तो इसको बोलेंगे द साइकिल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन मतलब लीड्स टू पॉवर्टी, और इसके कारण क्या हो जाएगा, तो पॉवर्टी हो जाएगा, गरीबी हो जाएगा, सोशल अनरेस्ट आ जाएगा, है ना, कोई आदमी ज्यादा अमीर बन जाएगा, कोई ज्यादा गरीब हो जाएगा, सोशल अनरेस्ट हो गया, पॉवर्टी हो जाएगा, क्योंकि जब बिजनेस ही नहीं रहेगा तो लोग कमाएंगे कहाँ, तो पॉवर्टी को जन्म ले लेगा। ये सारे के सारे एक दूसरे पर लिंकअप थे, तो ये लिखे। फिर लिखे फाइटिंग करप्शन, अगर इसको करप्शन से फाइट करना है तो फाइटिंग करप्शन रिक्वायर, इसके लिए क्या चाहिए आपको, इसके लिए चाहिए अ स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, यानी इसके लिए ओवरऑल एक अच्छा सा लॉ चाहिए। एक अच्छा क्या चाहिए, लॉ चाहिए। रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग लॉ भी लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क, ट्रांसपेरेंसी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, अ स्ट्रॉन्ग लॉ भी लिख सकते हैं, है ना।
कानून भी लिख सकते हैं, ताकि आपको ये लगे कि हाँ ये ठीक है। फाइटिंग करप्शन रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग लॉजिकल फ्रेमवर्क। ट्रांसपेरेंसी चाहिए, इसमें क्या चाहिए? ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि हर पैसा अगर खत्म हो रहा, अगर रोड बनाने में पैसा अगर लग रहा है, तो वो पैसे, या पुल बनाने में जो पैसे इतना 2 करोड़ 5 करोड़ लगा, तो वो कहाँ लगा था, इसके लिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये फाइटिंग करना है। एंड अकाउंटेबिलिटी सौहार्दपूर्ण भी बनाए रखना है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन होता है, एंड इंडिविजुअल, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर लोकल पब्लिक हो, है ना, इंडिविजुअल्स, बिजनेसमैन, कोई भी हो, मस्ट वर्क कलेक्टिवली, उनको क्या करना चाहिए? साथ में वर्क काम करना चाहिए। किस लिए काम करेंगे? तो टू रिमूव करप्शन, करप्शन को क्या करने के लिए? मिटाने के लिए साफ करेंगे। तो ये लिखें, एंड बिल्ड अ मोर जस्ट इक्विटेबल वर्ल्ड, और उनको क्या करना चाहिए? एक इक्विटेबल वर्ल्ड का इस्तेमाल करना, मतलब बनाना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए? एक इक्विटेबल वर्ल्ड बनाना चाहिए। फिर इन शॉर्ट में अगर हम बात करें इसी चीज को, इन शॉर्ट, करप्शन हिंडर्स प्रोग्रेस। ओवरऑल यही तो देखते आ रहा है ना कि वो प्रोग्रेस को रोक रहा है। तो करप्शन हिंडर प्रोग्रेस, और क्या करता है? इंक्रीज सोसाइटल इनइक्वालिटीज, और सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज है, मतलब इक्वालिटीज नहीं, इनइक्वालिटीज है, कोई अमीर बन गया तो कोई ज्यादा अमीर बन गया, गरीब बन गया तो कोई ज्यादा गरीब बन गया, है ना, इसी तरह से जो बना, तो ये इनइक्वालिटीज को जन्म मिलेगा। कॉम्बैटिंग इट, इस चीज को अगर लड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? इसेंशियल फॉर इंश्योरिंग फेयर गवर्नेंस, तो आपको एक अच्छा फेयर गवर्नेंस बनाना पड़ेगा, एक अच्छा लॉ बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोसाइटल जस्टिस, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंश्योर करना पड़ेगा गवर्नेंस को, फेयर गवर्नेंस को, इकोनॉमिक ग्रोथ को, एंड सोशल जस्टिस को करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये जो हम आपको हिंदी में भी समझा दिए, इसको 2-4 बार देखकर इसको खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा, आप अच्छे से लिख पाएंगे। याद नहीं करना, इसको 3-4-5 बार प्रैक्टिस करना, ताकि आप अच्छे से सीख सकें।